नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ आज की इस कमाल की वीडियो में अगेन से हम आपसे बात करने वाले हैं मैज़ेगॉन डॉक्स शिप बिल्डर शेयर के बारे में। और फिलहाल में यहाँ पे जो इसकी एक न्यूज़ चल रही है कि ये जो है 70% के आसपास क्रैश करेगा, 77%। तो ICICI सिक्योरिटी ने कह दिया है कि मैज़ेगॉन डॉक्स शेयर को अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप बेच के यहाँ पे आप जो है प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शेयर में लगभग अपने ऑल टाइम हाई से 70% के आसपास करेक्शन दिखाने का पोटेंशियल है, या फिर ऐसा माना जा रहा है कि 70% क्रैश कर सकता है। तो देखिए, जो एक्सपर्ट का मानना है कि वो एक्चुअल में सही होने वाला है, क्रैश होगा यहाँ पे मैज़ेगॉन डॉक्स, या फिर यहाँ पे सिर्फ हवाएं हैं और यहाँ पे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसी चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे और फंडामेंटल भी समझेंगे, साथ ही इसका जो भी सिनेरियो है सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, ताकि आपकी जो भी डाउट्स हैं, अगर आप यहाँ पे बायर हैं या फिर आप ऑलरेडी मैज़ेगॉन डॉक्स को होल्ड किए बैठे हैं या फिर आप बाइंग करने का सोच रहे हैं, तो कैसा सिनेरियो रहने वाला है कि यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए या फिर यहाँ पे अगर प्रॉफिट है तो सेल करना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमको पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ यार दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेफिनेटली बिल्कुल ही फ्री की नॉलेजेबल वीडियो आपको डेली बेस पर मिलती रहती हैं। फिलहाल दोस्तों, वैसे मैंने कई बार वीडियो बनाकर बताया था कि अभी यहाँ पे देखिए, एक तो करेक्शन चल ही रहा था, दूसरी बात अभी जब से यहाँ पे ICICI सिक्योरिटी ने मैज़ेगॉन डॉक्स के बारे में बताया है कि भाई यहाँ पे 70 से 77% के आसपास का आपको करेक्शन दिख सकता है, तब से यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा सा हड़बड़ाहट में आ चुके हैं और यहाँ पे जो है काफ़ी हैवी अमाउंट में आज सेलिंग दिखी। और आज के दिन हमको यहाँ पे लगभग 9% का करेक्शन मैज़ेगॉन डॉक्स शिप बिल्डर में दिख गया। अब देखिए, सिनेरियो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो मैज़ेगॉन डॉक्स है या फिर गार्डन रीच शिप बिल्डर है या फिर जो भी डिफेंस सेक्टर के शेयर हैं, सभी में कहीं ना कहीं करेक्शन दिख ही रहा था और अपने ऑल टाइम हाई से कोई 17% तो कोई 19% तो कोई 22 से 25% करेक्शन में था। अब यहाँ पे देखिए, जो फंडामेंटली चीज़ें हमेशा नहीं होती कि फंडामेंटल अगर मजबूत है तो शेयर सिर्फ बढ़ेगा। कई बार कुछ ऐसे सिनेरियो बनते हैं या फिर जब कोई शेयर अच्छा प्रॉफिट दे चुका होता है तो ऑलरेडी कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या फिर करेक्शन के जो है सिनेरियो बन जाते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे बैक टू बैक आपको 70% का करेक्शन दिखेगा, उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ जो अभी रिसेंटली न्यूज़ आई हैं आज के दिन भी, उनको पढ़ लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना खुद का ओपिनियन प्लस में RSI क्या कहता है और क्या PE कहता है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, यानी हम कंप्लीट टेक्निकल्स समझने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे आज द इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट आई है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि गार्डन रीच शिप बिल्डर शेयर प्राइस, मैज़ेगॉन डॉक्स शिप बिल्डर एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर फॉल शार्पली। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ICICI सिक्योरिटी ने प्रोडिक्शन किया था, उनका प्रोडिक्शन लगभग यहाँ पे सही साबित हो रहा है और यहाँ पे शेयर के अंदर अभी यहाँ पे डाउनफॉल यानी शार्प करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि आज के दिन भी मैज़ेगॉन डॉक्स ने यहाँ पे 9% का करेक्शन दिखाया है, अदर शेयर ने भी करेक्शन दिखाया है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ चीज़ें हैं आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भैया यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 77% का आपको क्रैश यानी शार्प डाउन साइड जाते हुए दिख सकता है मैज़ेगॉन शिप बिल्डर और यहाँ पे आपको गार्डन रीच शिप बिल्डर। अब यहाँ पे गार्डन रीच भी यहाँ पे लगभग 12% एंड 7.5% के आसपास जो है नीचे और जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है मैज़ेगॉन डाजा जो है रिस्क में बताया जा रहा है। अब देखिए, चीज़ें क्या है, क्या यहाँ पे एक्चुअल में इसका फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम हुई है या फिर यहाँ पे कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई है, क्या आखिरकार यहाँ पे सिनेरियो है। तो देखिए, क्या होते हैं कि जो सिक्योरिटीज़ फंड सिक्योरिटी वाले होते हैं, जैसे ICICI फंड हो गया, ये लोग अच्छा खासा पैसा लगाते हैं किसी शेयर में। डेफिनेटली जब उसको भगना होता है और इनका जो अमाउंट छोटा नहीं रहता, कोई 4,000 लगाता है, 4,000 करोड़, कोई 35,000 करोड़। अब ये जब निकालते हैं पैसा मार्केट से, तब इनको डेफिनेटली पता होता है कि यहाँ पे अब ये शेयर जो है ऑलरेडी भग चुका है। और जब ये लोग पैसा निकाल लेते हैं तो यहाँ पे पैसा निकाल लेते हैं, तो अब ये जो है प्रॉफिट पे निकालते हैं। लेकिन जब ये बड़ा अमाउंट निकालते हैं तो थोड़ा सा शेयर के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग या फिर करेक्शन दिखने लगता है। ठीक है, मेरी बात समझिए, उसके बाद आपका क्या मानना है, आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि करेक्शन कोई भी शेयर दिखाने लगता है। अब इससे क्या होता है, ये चाहते हैं कि भाई साहब शेयर में और करेक्शन आए। इससे क्या होगा, एक तो करेक्शन आएगा, बड़ा फंड निकला है, रिटेल इन्वेस्टर भी निकालेंगे, तो यहाँ पे जो है करेक्शन आ जाएगा 20, 25, 30, 35% का। और अगेन से ये जो ICICI सिक्योरिटी फंड है या फिर अदर जो फंड्स होते हैं, जो 4-4 हज़ार 10-10 हज़ार करोड़ जो है डायरेक्ट पैसा शेयर में लगाते हैं, वो यहाँ पे फिर से अगेन से एंट्री ले सकें। अब इससे क्या होगा कि उनका प्रॉफिट भी हो चुका और करेक्शन आ चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो
एक प्रकार से उनको और कम पैसे में जो है एंट्री मिल गई। तो इसकी वजह से उनकी एक ऐसी न्यूज़ आती है, तो कई बार आप न्यूज़ में 100% बिलीव नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली इनका अनुभव होता है। तो ये अगर 70 बता रहे हैं, 77, तो हो सकता है कि 40 से 50% का आपको हायर साइड से करेक्शन दिख जाए। अब देखिए सिनेरियो तो कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अभी इन्होंने आर्टिकल डाला है कि भैया 77% क्रैश करेगा, तो अभी हालांकि टेक्निकल्स देखा जाए तो टेक्निकल्स इतने भी बुरे नहीं हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पे स्क्रीनर की वेबसाइट में चलते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे रहने वाले हैं जो है सिनेरियो मैज़गॉन डॉक्स शिप बिल्डर शेयर के। सो आज के दिन देखिए 9% तो डाउन है और फिलहाल प्राइस चल रहा है 4300। अगर इसकी बात करें हाई वाउन भी कितना है, तो 5860 का है हाई, आपको पता है, और अभी चल रहा है 4300 का। फिलहाल अगर देखा जाए कि भाई क्या RSI हाई है, तो डेफिनेटली शेयर का RSI हाई नहीं है, 37 है, जो कि ठीक है, अच्छा है, क्योंकि 30 जो होता है RSI वो होता है ओवरसोल्ड जोन, मतलब बहुत ज़्यादा बेच दिया गया। शेयर ऑलरेडी अपने करेक्शन में था और ये न्यूज़ आई जिसकी वजह से यहाँ पे और करेक्शन दिख रही है। लेकिन ये जो जैसे RSI 30 के आसपास जाएगा, आपको डेफिनेटली फिर से यहाँ पे बाय बैक और थोड़ा सा बूस्ट दिखेगा। अब उसके बाद अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती। फिलहाल अगर PE देखें तो देखिए PE भी बढ़िया है, जिस हिसाब से 86,000 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की, PE 37 का है, नॉट बैड। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे आपको चीज़ें समझना पड़ेगा कि अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है। देखिए क्वार्टरली की बात करें कि कंपनी ने क्वार्टरली नंबर कैसे प्रस्तुत किए हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये आपको मानना पड़ेगा कि जो सरकारी कंपनी है वो मार्च में थोड़ा सा ज़्यादा नंबर लेके देती हैं, क्योंकि जो पिछले साल का पेमेंट पेंडिंग रहता है वो फाइनली मिल जाता है नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी में, जो कि आपको मार्च के नंबर ज़्यादा दिखते हैं। आप 2024 में भी देखेंगे तो 3104 करोड़ के आसपास कंपनी ने सेल किया था मार्च में, और यहीं पिछले साल आप देखेंगे 2022 में मार्च में, तो यहाँ पे 2000 करोड़ लगभग सेल किया था। लेकिन नेक्स्ट जून में यहाँ पे 2173 करोड़ की सेल हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जो एक प्रॉफिटेबिलिटी है, लोगों की एक्सपेक्टेशन ऐसा हो जाता है कि चलिए मार्च में तो पिछले साल का पेमेंट हुआ है, इसकी वजह से ज़्यादा आ गए हैं नंबर। लेकिन जब जून में नंबर अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली एक रैली दिखती है शेयर में, जो कि आपको दिखी भी थी। पर ऐसा नहीं है, ये जो है एक कोइंसिडेंस मान सकते हैं। 2022 में आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जून में 2000 करोड़ था और मार्च में देखिए कम था। तो ऐसा भी होता है कि यहाँ पे जो है कई बार जून में मच बेटर नंबर आते हैं मार्च के कंपेरिजन में, जिसकी वजह से यहाँ पे एक रैली दिखती है। लेकिन अभी इस बार क्या हुआ कि मार्च में 3104 करोड़ की सेल हुई थी और जून में 2357 करोड़ की सेल हुई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे टोटल प्रॉफिट में जाएँ तो यहाँ पे प्रॉफिट जो कंपनी को है वो मार्च में 663 करोड़ हुआ था और इस बार 696 करोड़ हुआ है। तो अगर देखा जाए नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पे जो सेल्स है उनमें यहाँ पे डिक्रीज आपको दिख रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि चलिए बहुत भग चुका, हो सकता है कि अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का जो है सिनेरियो दिख रहा है। और अब देखिए एक बड़ा फंड आके कहता है कि अब यहाँ पे 77% कैसे आएगा, तो जो नॉर्मल इन्वेस्टर है जिसको अभी 25 से 30% प्रॉफिट चल रहा है, वो सोचता है क्यों 25 से 30% प्रॉफिट जाए फालतू में, तो निकलने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट होता है और यहाँ पे जो है थोड़ा सा हमको और ज़्यादा करेक्शन दिखता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो डेफिनेटली करेक्शन दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे अभी अगर बात करें कि यहाँ पे क्या टारगेट्स रहेंगे, अगर आप यहाँ पे अभी बाय करते हैं तो देखिए बाय करने का तो फिलहाल में बहुत अच्छा सिनेरियो नहीं दिख रहा, बट मैं यहाँ पे एक जो है सपोर्ट लाइन खींच के दिखाता हूँ कि शेयर अगर यहाँ पे गिरता भी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरते हुए नहीं दिखेगा। हो सकता है कि ये शेयर आपको लगभग यहाँ तक दिखे गिरते हुए, जो कि इसका हो सकता है 3920। अगर ये शेयर 3920 यानी कल के दिन में अगर यहाँ पे गिरता है और यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको बाउंस बैक होते हुए दिखे। अगर यहाँ पे भी नहीं लेता तो लास्ट यहाँ पे गिरावट का प्राइस हो सकता है 3220, जो कि यहाँ पे डेफिनेटली आपको 3220 या फिर यहाँ पे अगर बात करें तो 3220 के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए नेगेटिव बात हो रही है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगा तो 2600 के आसपास आ सकता है। अब देखिए 2600 अगर आएगा तो 5800 का तो आपको पता है कि इसका हाई है, 5800 से 2600 आता है, यानी डेफिनेटली 50% से ऊपर क्रैश हो चुका है। और मुझे लगता है जो यहाँ पे फंड्स हैं, जो ICICI सिक्योरिटी फंड्स है, वो जो बता रहे हैं कि 70% क्रैश होगा, वो सिर्फ एक पैनिक क्रिएट करने के लिए आपको ओवर बताया जा रहा है कितना गिरेगा। अब कहते हैं ना कि भैया चलो ठीक है तुक्का मार दो, अब लोग इतना घबरा जाएंगे कि 70 ना भी गिरे तो 50 तो गिर ही जाएगा 50%, और जब 50% गिर जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो फंड्स हैं, जो स्टॉक में पैसे लगाते हैं, वो यहाँ पे अब जो है अगेन से एंट्री बनाने का सोचेंगे, जो कि आपके लिए यहाँ पे एक बढ़िया मौका हो सकता है जब आप यहाँ पे देखते हैं शेयर को कि 2623 के आसपास आपको दिख रहा है। अब डेफिनेटली आपका क्या मानना है इसके बारे में आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।